नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चमोली शुक्रवार को बैसाखी के पावन पर्व पर नारायणबगड़ और थराली प्रखंड के विभिन्न देवगांवों से देवी देवताओं के प्रतीक डोलियों, निशानों ने पंथी और कुलसारी में पिंडर नदी में स्नान कर हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिए। पहले बताते चले, बैसाखी के पर्व की शुरू होने वाले ये कौथिक नारायणबगड़ और थराली ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में 5 दिनों तक अलग अलग पौराणिक प्रथाओं के साथ बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन दोनों स्थानों पर सदियों से भव्य मेला आयोजित होता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे दिन विंगेश्वर महादेव, कोबेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव 3 अलग अलग क्षेत्रों में मेले आयोजित होते हैं। तीसरे दिन यानी 3 गते बैसाख को खैनौली गांव में नारायण भगवान, भगवती, भूमियाल देवताओं का देव दर्शन मेला आयोजित होता है। बैसाखी पर्व के चौथे दिन असेड़ गांव में महामृत्युंजय महादेव का देव दर्शन मेला आयोजित किया जाता है। इस सभी मेलों में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शिरकत करते हैं। कुछ समय पहले तकनीक विकसित होने, हुड़दंगियों के कारण अपने भव्य दिव्य स्वरूप के खोते जा रहे थे, जिसका सांस्कृतिक, पौराणिक धरोहरों और सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब कुछ नए स्वरूप के साथ पौराणिक धरोहरों के कोथिकों में अभिनव प्रयासों से पुनः रौनक लौट रही है। शुक्रवार को बैसाखी पर्व पर पंथी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक बैसाखी मेला समिति पंथी के तत्वाधान में देवगांवों से आई महिला मंगल दलों, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक टीमों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद देवगांव कौब की महिला मंगल दल की सदस्यों ने जख देवतों का थान छन, हम उत्तराखंडियों की लाजवाब प्रस्तुति दी। महिला मंगल दल मरोड़ा ने लोक चांछड़ी पर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद तीनों महादेवों के बाद यंत्र वादकों की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। खबर लिखे जाने तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन कनेरी, समिति के अध्यक्ष पीताम्बर चंदोला, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र धनेत्रा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रमेश गुसाई ने किया। है हमारे लिए और हमारे लिए ही नहीं, भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब न होते तो हम इस स्थिति में न होते। आज सर्व समाज जो है सम्मान के साथ जिंदा है, केवल बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के सामने तो चुनौतियां बचपन से ही रही, पर उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में उनसे पढ़ा लिखा, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था और इसीलिए मजबूरीवश उनको संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया। उन्हीं का योगदान है, उन्हीं की वजह से आज समाज जिंदा है। बाबा साहब के लिए तो जितना भी कर सकते हैं बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। हम तो बाल भर भी, तिनका भर भी उनके समान काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन जो है निछावर कर दिया और 7-8 साल की उम्र से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो मरते दम तक वो पढ़ते रहे समाज के लिए। हम आज पढ़ते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बच्चों को भी निछावर समाज के ऊपर कर दिया। और सभी प्रदेश और देशवासियों को, सर्व समाज को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। देखिए, आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती की कार्यक्रम जो है आज यहाँ नगर निगम सभागार में आयोजित हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विश्वविख्यात भारत रत्न और संविधान के निर्माता, जिन्होंने संविधान देकर इस देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है और जो इस संविधान के अंदर हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया बाबा साहब ने। पूरा विश्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहा है और ये 192 देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने दलितों, वंचितों, शोषितों और महिलाओं सबके उद्धार के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत का संविधान बनाकर एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया जिससे आज पूरा भारत गौरवान्वित है। और उन पर हम आज इस उनके जन्म उत्सव पर सत उन्हें नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साहब का 132वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आज 14 तारीख को मात्र विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है। कल शोभा यात्रा का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और दोपहर के बाद में क्या खाने का प्रोग्राम है। और आप विचार गोष्ठी को देख ही रहे होंगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता और समाज के बड़े अच्छे वक्ता हैं और बाबा साहब के बारे में बहुत भव्य गीत आदि का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
बाबा साहब का योगदान तो पूरे सर्व समाज के लिए रहा है, पूरे भारत के लिए रहा है। उन्हें किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, सभी के उत्थान के लिए काम किया और शिक्षा पर मतलब विशेष जोर दिया है। ओमपाल सिंह बाबा साहब ने जो दलित पिछड़े हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, क्योंकि समाज में उनकी कोई ऊंच नहीं थी, समानता नहीं थी। सभी लोग मतलब जिस तरह पानी है, पानी नहीं पीने देते थे, छुआछूत थी बहुत तगड़ी समाज में, और जो मतलब अंधविश्वास था वो ऐसे ऐसे काम उन्होंने बाबा साहब ने किए और शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आज अंबेडकर समाज कल्याण समिति रुड़की की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मोत्सव समारोह के लिए समिति द्वारा आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे रुड़की के सम्मानित सभी समुदाय से लोग एकत्रित हैं। सभी विधायक और दूसरे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा साहब के विचारों को यहाँ पर बाबा जी का संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इन्हीं विचारों को लेकर हम अपने गरीब समाज को, अनपढ़ों को, या जो शिक्षित नहीं है या जो शिक्षित हैं भी, उनको और शिक्षित होने के लिए उनके विचारों को प्रसारित करते हैं। ये प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम समिति द्वारा कराया जाता है। हाँ, ये उनका एक कहने का तरीका है, लेकिन बाबा साहब ने पहले ही कहा कि शिक्षा और संघर्ष और संगठन ये बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में। बिल्कुल कहा है उन्होंने कि गरीब भले ही हो लेकिन पढ़ाई आवश्यक है। कार्यक्रम आयोजित किया गया ये गोष्ठी का कार्यक्रम है, कल शोभा यात्रा है हमारी, वो बहुत ही विशाल शोभा यात्रा होती है, रुड़की की सभी गलियों से होकर गुजरती है और बाबा साहब की स्टेचू पे 8:30 बजे लगभग समापन हो जाता है उसका। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।